एक खूंखार बाघ को इंसानों ने जबरदस्ती एक अखाड़े में उतार दिया, लेकिन जैसे ही उसने सामने अपने प्रतिद्वंदी को देखा वह डर गया और पीछे हटने लगा। वह भागना चाहता था मगर इंसानों ने उसे जाने नहीं दिया। वह अंदर फंस चुका था, न आगे जा पा रहा था न पीछे। वह सामने वाले की आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सामने भी एक बाघ था जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और आक्रामक लग रहा था। आखिरकार इंसानों ने उसे धकेलकर लड़ाई के बीच भेज दिया। सामने वाला बाघ तेजी से उस पर झपटा। मजबूरी में उसने भी बचाव किया, लेकिन जो बाघ बचपन से सर्कस में पला हो वह असली जंगल की लड़ाइयों का सामना कैसे कर पाता। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिरा दिया गया। इसी पल दोनों की नजरें मिली। लड़ाई रुक सी गई। दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे कोई दुश्मन नहीं बल्कि बिछड़े हुए सगे भाई हैं। उनकी आंखों की सख्ती नरम पड़ गई और अखाड़ा जो अभी तक जंग का मैदान था भाइयों के खेलने की जगह बन गया। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा। कभी वे अपने माता पिता के साथ एक शांत जंगल में रहते थे। छोटा भाई शरारती था और अक्सर दूसरे जानवरों को परेशान कर देता था। एक दिन एक जानवर रोता हुआ उसकी माँ के पास पहुंचा। माँ गुस्से में बाहर आई तो डर के मारे छोटा भाई पेड़ पर चढ़ गया। माँ नीचे खड़ी रही, जिससे वह डर गया और मदद के लिए पुकारने लगा। तभी बड़ा भाई वहां पहुंचा। उम्र में छोटा होने के बावजूद उसमें अलग ही रौब था। उसकी मौजूदगी से सामने वाला डर गया और चला गया। छोटा भाई सुरक्षित उतर आया। दोनों भाई एक दूसरे को संभालने लगे और उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। कुछ लोग जंगल में घुस आए। वे इंसान थे जो वहां खुदाई कर रहे थे। परिवार की रक्षा के लिए पिता हर दिन ऊंचाई से इंसानों पर नजर रखते थे। जानवर बाघ की मौजूदगी से डरकर भाग गए, लेकिन इंसान और ज्यादा उत्साहित हो गए, क्योंकि उस समय बाघ की खाल बहुत कीमती मानी जाती थी। खतरा बढ़ता देख माँ छोटे भाई को लेकर वहां से चली गई। बड़े भाई को लगा कि उसे छोड़ दिया गया है। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर हथियारबंद इंसान वहां पहुंच गए। तभी पिता दौड़ कर आए और एक इंसान को गिरा दिया, लेकिन पीछे से दूसरे इंसान ने गोली चला दी। पिता अपने बच्चे के सामने गिर पड़े। छोटा बाघ समझ ही नहीं पाया कि मौत क्या होती है। वह अपने पिता के नीचे छिप गया, लेकिन पिता अब जिंदा नहीं थे। इंसान उसे पकड़ कर ले गए। रास्ते में एक आदमी ने उसे खाना देने की कोशिश की, मगर उसने खाने से इनकार कर दिया और गुस्से में उसका हाथ काट लिया, लेकिन उसके छोटे दांत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके।